एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सेम होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ni से। फिर दूसरा ये बताया था किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इक्विलिब्रियम में Ne और NH का प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इज Hc बाय लैम्डा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, तो पहला न्यूमेरिकल है कि इन अ प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन। इलेक्ट्रॉन्स के यूनिट्स क्या है इसके, पर क्यूबिक मीटर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, Ni गिवन है। हाउ मेनी होल्स आर देयर इन अ सैंपल ऑफ साइज गिवन। अब क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं, तो तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो पता ही है, तुम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और वही क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स भी होंगे, NeNH बराबर। पहला क्वेश्चन क्लियर है। जैसे फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लैम्डा बताओ विच कैन क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, बैंड गैप आपको गिवन है। देखो आपको इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है बैंड गैप जितनी एनर्जी देके, तो आप एनर्जी देंगे कैसे, Hc बाय लैम्डा। तो एनर्जी आपको पता है, Hc बाय लैम्डा से क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज acceptor levels 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। acceptor लेवल फर्मी लेवल, तो जो फर्मी लेवल है वो ऊपर हो जाता है और गैप कम हो जाता है, बैंड गैप कम हो जाता है। तो acceptor लेवल 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वैलेंस बैंड से ऊपर है। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन क्रिएट अ होल आपको बताना है। अब वो कह रहे हैं अगर आप होल बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां पे जाना चाहिए, टू दी acceptor लेवल पे जाना चाहिए जो फर्मी लेवल है, विच इज 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर। तो हम क्या करेंगे, तो एनर्जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, Hc बाय लैम्डा। तो हमें इतनी एनर्जी देनी है कि वो acceptor लेवल पे चला जाए, तो यहाँ पे E इज Hc बाय लैम्डा से लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, और मिनिमम मैक्सिमम होगी, E मिनिमम है तो लैम्डा मैक्स होगा। नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में बहुत बार, और पीवाईक्यू में भी आता है। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर है, प्योर का मतलब इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो प्योर का मतलब इंट्रिंसिक है, तो इसमें इतने एटम्स हैं पर मीटर क्यूब। अब इतने एटम्स पर मीटर क्यूब है, एटम्स हैं ये। इट इज डोप्ड बाय 1 पार्टिकल पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। डोपिंग हमें 1 ppm कर दी। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कितने हैं, और Ni आपको पता है। देखो मेरे को तो ये पता है कि Ni स्क्वायर क्या होता है, Ne इंटू NH होता है, राइट, क्लियर है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, वो कह रहा है कि Ni की वैल्यू मुझे पता है, और डोपिंग में कितनी कर रहा हूँ, 1 पार्ट पर मिलियन कर रहा हूँ। अब 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब इतने एटम्स हैं मेरे पास, इतने एटम में 1 मिलियन में एक डोपेंट डाल रहा हूं। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे पास कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं, इसको मैं 1 मिलियन से डिवाइड कर देता हूं, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डोपेंट की क्वांटिटी आ जाएगी। इतने डोपेंट मैंने डाले, सारे एटम तो वो कह रहे हैं कि इसमें सिलिकॉन के ही हैं, पर कुछ डोपेंट है, तो 10 की पावर 6 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 में एक डोपेंट है, तो इसके अंदर कितने डोपेंट है वो डिवाइड करके नंबर ऑफ डोपेंट्स आ गए। अब नंबर ऑफ डोपेंट्स आ गए, जब मैं डोपेंट की बात करता हूं तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स में, तो जितने डोपेंट है वो एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जितने डोपेंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपको Ne पता लग गया, जितने डोपेंट है, Ne इंटू NH क्या है, Ni स्क्वायर। Ni आपको गिवन है, Ne आपने निकाल दिया, सॉल्व करके क्या आ गया, NH की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक, इसकी वैल्यू आ गई। सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, ठीक है, सेमीकंडक्टर इक्वल है तो ये प्योर है, NeNH बराबर है। ऑन डोपिंग विद सर्टेन इम्प्योरिटी
इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज टू, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए वो कहता है, ठीक है। आइडेंटिफाई न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर डोपिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया, एन टाइप, और अगर होल्स की बढ़ती तो पी टाइप। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट न्यू होल कंसंट्रेशन, तो होल्स कितने बने ये बताओ, क्योंकि एन आई स्क्वायर क्या है, एन ई इंटू एन एच। अब तुम्हें एन ई तो पता ही है, तो एन ई की वैल्यू पता है, तो इस केस में सॉरी इसमें एन आई की वैल्यू पता है, और इलेक्ट्रॉन इतने बन गई है, एन ई है, एन ई का मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिवाइड करके होल कंसंट्रेशन आ जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमेशा, तो तुम्हें एन ई पता है, एन आई पता है, तो एन एच तो आ ही जाएगा। और नेक्स्ट है कैलकुलेट हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग, तो डोपिंग के साथ एनर्जी गैप क्या होता रहता है, घटता रहता है, क्योंकि एक्सेप्टर लेवल या जो फर्मी लेवल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और गैप उतना ही कम होता रहता है। तो ऐसी नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्वल है। ऑन डोपिंग विद सर्टन इम्प्योरिटी होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू, ये क्या गिवन है, NH। तो व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड, तो ऑब्वियसली कौन सा है, पी टाइप है। और क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, भाई पता है एन ई इंटू एन एच, एन आई स्क्वायर है, एन एच आपको पता है, एन आई आपको पता है, सॉल्व करके एन एच आ गया। अगेन डोपिंग करने से एनर्जी गैप क्या होता है, घट जाता है, ठीक है यहाँ तक। तो ये इसके